एक तरफ राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों पर जनेऊ धारण करते दिखते हैं, मंदिर दर्शन, पंडितों से संवाद करते हैं और मैं भी हिंदू हूं का एक सॉफ्ट संदेश देने की कोशिश करते हैं। सब कुछ कैमरे की निगाह में होता है। क्यों? क्योंकि संदेश देने की कोशिश है कि बहुसंख्यक समाज से भावनात्मक कनेक्ट किया जाए। लेकिन ठीक उसी समय प्रियंका गांधी के परिवार में मुस्लिम बहू को लेकर एक बहस छिड़ जाती है। सवाल मुस्लिम बहू के धर्म पर नहीं है, बल्कि उस दोहरे संदेश पर है जो कांग्रेस नेतृत्व लगातार देता रहता है। एक तरफ धार्मिक पहचान का प्रदर्शन किया जाता है तो दूसरी तरफ उसी पहचान के राजनीतिक उपयोग से इनकार भी नहीं होता है और उसको भी प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस के तमाम समर्थक कहते हैं कि ये तो निजी स्वतंत्रता का मामला है, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। निसंदेह ये विवाद, ये मामला पूरी तरीके से निजी है, लेकिन राजनीति में निजी और सार्वजनिक का फर्क अक्सर भाषणों और फोटो ऑप्स में मिट जाता है। जब जनेऊ चुनावी प्रतीक बन जाए तो बहू का धर्म अचानक निजी कैसे रह जाता है। ये विरोधाभास आलोचकों को बोलने का मौका तो दे ही देगा, और फिर क्यों ना बोला जाए। इतिहास के पन्ने को अगर पलटें तो ये बहस कोई नई नहीं है। गांधी नेहरू परिवार की राजनीति हमेशा से बहुलतावाद, धर्मनिरपेक्षवाद और तमाम विविधता की बात करती आई है। साथ ही साथ समय समय पर परिवार के भीतर तमाम धार्मिक सांस्कृतिक संबंधों की भी लगातार चर्चा सामने आती रही है, और यही वजह है कि इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी चुनाव से पहले हिंदू हो जाते हैं, चुनाव से पहले जनेऊ धारण कर लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम हिंदुत्व के लीडर हैं, हमारे अंदर भी हिंदुत्व है और हम ऐसे कट्टरवाद का समर्थन नहीं करते हैं। तमाम ऐसी बातें कहते हैं जो ऐसा लगता है कि चुनाव के समय में हिंदुत्व को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, और वो पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती है उनकी बहन प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने भी तमाम मंचों पर हिंदुत्व की बात की है और खुद को हिंदुत्व से लगातार जोड़ने की भी कोशिश की है। लेकिन एक तरफ राजनीति में सत्ता को हथियाने के लिए, आप हिंदुत्व वोट बैंक को हथियाने के लिए आप एक नाटक करते हैं हिंदुत्व के होने का, हिंदू होने का, और दूसरी तरफ एक दोहरा चरित्र अपनाते हैं कि अपने घर में मुस्लिम धर्म की बहू लेकर आ रहे हैं। सवाल ना तो धर्म का है और ना तो सवाल मुस्लिम बहू के लाने का है, सवाल इस दोहरे चरित्र का है। जब आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, अगर आप एक तरफ एक मामले को निजी बताते हैं और दूसरे मामले को सार्वजनिक बताते हैं तो ये अपने आप में विरोधाभास हो जाता है। अब समझ लेते हैं कि जो मुस्लिम बहू के आगे सरनेम बेग है, इसका क्या मामला है। इतिहासकार के जानकारों की माने तो बंटवारे से पहले भारत में बेग सरनेम मुस्लिम लोग इस्तेमाल करते थे। इन्हें मुगल वंश से जुड़ा हुआ माना जाता था। बेग सरनेम फिलहाल पाकिस्तान और भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा उज्बेकिस्तान, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान बेग सरनेम का लगातार इस्तेमाल करता है और वहां भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं। उत्तर भारत और पाकिस्तान में बेग उपनाम वाले लोगों में सुन्नी मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में लोग ये मान रहे हैं कि अवीवा बेग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जो कि प्रियंका गांधी की बहू बनने वाली हैं। दिलचस्प ये है कि गूगल पर भी अवीवा की पढ़ाई लिखाई और कारोबार के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत जानकारी उनके बारे में है, लेकिन सरनेम और धर्म को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। खैर, मौजूदा जानकारी के अनुसार वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन गांधी परिवार का राजनीतिक जो इतिहास है और वर्तमान में जिस तरीके की उनकी राजनीति है वो अपने आप में विरोधाभासी हो जाती है। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.